Hello guys, welcome back to our channel Homeo Insight. So today's lecture is on part 2 of behavior. In this lecture, I'll be teaching your brain areas involved in behavior. This is the most vast topic and important topic क्योंकि last 2 years से यही पूछा जा रहा है what are the seats of brain involved in emotion, personality. तो this year it would ask behavior. So let's start. The brain controls all human behaviors, physical, emotional, mental, social. These behavior originate from specific brain regions. यानी जो अपना ब्रेन है वो अपने बहुत सारे बिहेवियर जैसे फिजिकल बिहेवियर्स हो गए, इमोशनल, मेंटल, सोशल, इन सबको कंट्रोल करता है. और जो ये बिहेवियर्स है ब्रेन के डिफरेंट पार्ट से ओरिजिनेट होते हैं. जैसे सेरिबेलम, उसमें फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल लोब्स होते हैं. ठीक है, तो उसके अलग अलग लोब्स के अलग अलग बिहेवियर पैटर्न्स है. जैसे लिम्बिक सिस्टम is involved for emotion, memory, motivation. Brainstem is involved for basic structural survival behavior. Cerebellum is responsible for coordination and motor learning. एक एक करके हम सबको देखते हैं. Let's begin. So first is cerebrum. यानी अपना फोर ब्रेन. तो उसमें ये है मेन सीट ऑफ कॉन्शियस बिहेवियर. अपना फोर ब्रेन यानी सेरिब्रम है, वो है जो मेन सीट है कॉन्शियस बिहेवियर. इसमें आता है फर्स्ट है फ्रंटल लोब, जिसमें इंक्लूड करता है पर्सनालिटी, वॉलेंट्री मूवमेंट, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, स्पीच जैसे ब्रोकाज एरिया, कंट्रोल सोशल बिहेवियर एंड इमोशनल एक्सप्रेशन. पैराइटल लोब जैसे सेंसरी प्रोसेस, टच, पेन, बॉडी. जैसे अपना फ्रंटल लोब है वो इन्वॉल्व है अपने पर्सनालिटी के लिए, वॉलेंट्री मूवमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, स्पीच के लिए. वैसे पैराइटल लोब जो है अपना वो रिस्पॉन्सिबल है टच के लिए, पेन की सेंसेशन के लिए, या इफेक्ट करता है वो एक्सटर्नल स्टिमुली के रिएक्शन के लिए. टेम्पोरल लोब वो रिस्पॉन्सिबल है इमोशन के लिए, मेमोरी के लिए, ऑडिटरी परसेप्शन के लिए. अभी जो टेम्पोरल लोब है उसके पास है वर्निकेज एरिया, जो लैंग्वेज अंडरस्टैंड करने के लिए इंपॉर्टेंट है. फिर ऑसिपिटल लोब यानी अपने को पता है ऑसिपिटल लोब आईज यानी विजुअल प्रोसेसिंग के लिए. ठीक है, नेक्स्ट इज लिम्बिक सिस्टम. ये सीट ऑफ इमोशन एंड मोटिवेशन है. इससे लिम्बिक सिस्टम में इन्वॉल्व इमोशन एंड मोटिवेशन के लिए. अमेगडाला में जैसे इमोशंस होते हैं फियर, एग्रेशन, इमोशनल, मेमोरी के लिए. हिप्पोकैम्पस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी फॉर्मेशन एंड लर्निंग. हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर, थर्स्ट, सेक्सुअल बिहेवियर, बॉडी टेम्परेचर. लिंक नर्वस सिस्टम विद एंडोक्राइन. हाइपोथैलेमस क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास बहुत सारे हार्मोन सिक्रीशन एंड वे सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके लिए वो नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को दोनों को लिंक करता है. तो लिम्बिक सिस्टम का आप लोगों को समझ में आ गया. पहले अमेगडाला, तो उसमें फियर, मेमोरी वो सब के लिए. हिप्पोकैम्पस मेमोरी फॉर्मेशन के लिए, लर्निंग के लिए. हाइपोथैलेमस जो अपने एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का लिंक बिठाता है और ये कंट्रोल करता है हंगर, थर्स्ट और सेक्सुअल बिहेवियर. ठीक है, फिर उसके बाद है नेक्स्ट ब्रेन स्टेम, सीट ऑफ इनवॉलेंट्री एंड सर्वाइवल बिहेवियर. जो ब्रेन स्टेम है वो इनवॉलेंट्री और सर्वाइवल बिहेवियर के लिए. अभी ब्रेन स्टेम में 3 चीज आती है, मेड्यूला, पॉन्स एंड मिडब्रेन. तो जो मेड्यूला वो कंट्रोल करता है हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर. पॉन्स रेगुलेट करता है स्लीप, रेस्पिरेशन, फेशियल एक्सप्रेशन. मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन, मोटर कंट्रोल एंड अलर्टनेस. एंड नेक्स्ट इज सेरिबेलम. सेरिबेलम इज द सीट फॉर कोऑर्डिनेटेड मोटर बिहेवियर. जैसे मेंटेन करता है पोस्चर, बैलेंस, फाइन मोटर स्किल्स, अफेक्ट स्मूथनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ फिजिकल बिहेवियर. तो इसमें ये जो इस तरह देखना, इधर हमने देखे कि जो ब्रेन स्टेम है वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए और जो सर्वाइवल बिहेवियर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल. तो उसमें भी जो मेड्यूला ऑब्लंगाटा आता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट रेट, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर. पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, रेस्पिरेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस. मिड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है अपने मोटर कंट्रोल के लिए, अलर्टनेस के लिए. और जो सेरिबेलम है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर सीट ऑफ कोऑर्डिनेटेड मोटर बिहेवियर, जैसे वो मेंटेन करता है पोस्चर, बैलेंस, फाइन मूवमेंट्स. एंड नेक्स्ट इज ये है लास्ट प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पार्ट ऑफ फ्रंटल लोब, सीट ऑफ हायर कॉग्निटिव बिहेवियर. ये हायर कॉग्निटिव बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे जजमेंट, रीजनिंग, एम्पैथी, इम्पल्स कंट्रोल, वाइटल फॉर मॉरल बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन. Conclusion, behavior reflects the interaction of biological, psychological and social factor. यानी जो behavior है वो एक reflection है अपने biological, psychological, social factors का. Essential for understanding patients in homeopathy. ये अगर आप conclusion लिख दोगे तो आपको एक plus point और अच्छा marks मिल जाएगा. So guys, this was all for today. We have completed our another topic, behavior. If you found this lecture valuable, please take your time to like, share and subscribe to my channel. Till then, bye. Thank you.